क्या न्याय का मतलब सिर्फ सही और गलत का फैसला करना होता है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो न्याय को काबिलियत और समाज के संतुलन के तराजू पर तौलता है। चलिए देखते हैं कि कोई भी समाज असल में तालमेल बनाता कैसे है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दमदार विचार से होती है। वो ये कि सच्चा न्याय किसी एक तरफ झुकना नहीं, बल्कि एक बैलेंस बनाना है। और यही वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द आज हमारी सारी बातचीत घूमेगी। तो सवाल ये उठता है कि न्याय के इस संतुलन का असल में मतलब क्या है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, न्याय और पूर्वाग्रह के बीच ना एक बहुत बड़ी दीवार है। न्याय का रास्ता हमेशा एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन से गुजरता है, लेकिन पूर्वाग्रह क्या है? वो एक शॉर्टकट है। बिना किसी जांच पड़ताल, बिना किसी सबूत के एक पूरे के पूरे समुदाय को दोषी ठहरा देना। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। पर एक सवाल है, क्या इतिहास की किसी एक घटना के लिए हम किसी पूरे के पूरे ग्रुप को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आइए देखते हैं कि ये विश्लेषण इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देता है। हम अक्सर हिस्ट्री को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, है ना? पर असलियत इतनी सीधी नहीं होती जैसा कि ये टाइमलाइन हमें दिखा रही है। हमारी सामाजिक संरचनाएं सदियों पुरानी हैं और हर दौर में, हर क्लास में अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी। इसीलिए किसी एक ग्रुप पर दोषी का लेबल लगा देना और दूसरे को निर्दोष मान लेना, ये इतिहास को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने जैसा है। और यही इस पूरी सोच का, आप कह सकते हैं, कोर आइडिया है। ये तर्क दिया जा रहा है कि किसी को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर हमेशा के लिए दोषी या निर्दोष मान लेना न तो लॉजिकल है और न ही सच। तो अब हमारे सामने ना दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है पूर्वाग्रह की धुंधली तस्वीर, जो एक पूरे समूह को एक ही रंग में देखती है, हमेशा गलत। और दूसरी तरफ है सच्चाई की साफ तस्वीर, जो ये मानती है कि हर समाज में, हर वर्ग में अच्छे, बुरे, सही, गलत हर तरह के इंसान होते हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। ये विश्लेषण कहता है कि इतिहास सिर्फ शोषण की कहानी नहीं है, बल्कि सहयोग की भी है। समाज के हर वर्ग ने, तथाकथित ऊंची जातियों ने भी शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने में किसी न किसी तरह से अपना योगदान दिया है। इसी तरह यहाँ दौलत को देखने का नजरिया भी बदलने की बात कही गई है। क्या वेल्थ हमेशा ही अन्याय की निशानी होती है, या फिर ये कड़ी मेहनत, अनुशासन और यहाँ तक कि समाज सेवा का भी नतीजा हो सकती है? अच्छा, तो इतिहास और पूर्वाग्रह की बात तो हो गई, पर समाज चलता कैसे है? समाज को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अब हम बात करेंगे काबिलियत और जिम्मेदारी के पेचीदा रिश्ते की, जिसे एक बड़े ही दिलचस्प उदाहरण से समझाया गया है। और यहीं पर एक बहुत बेसिक सा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी की पहचान उसकी काबिलियत से ज्यादा जरूरी हो सकती है? क्या किसी के बैकग्राउंड को देखकर उसकी क्षमता को नजरअंदाज करना सही है? और इस सवाल का जवाब ना इस एक गहरी कहावत में छिपा है। मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई बिना जरूरी स्किल और तैयारी के किसी खतरनाक काम में हाथ डालेगा, तो नाकामी का दोष हालात का नहीं, बल्कि उसकी अपनी नासमझी का होगा। और ये जो नासमझी है ना, इसी को यहाँ अविवेक कहा गया है। समाज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है किसी की काबिलियत और तैयारी को साइड में रखकर सिर्फ उसकी पहचान के आधार पर उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देना। और इस अविवेक का नतीजा क्या होता है? जब काबिलियत की जगह पहचान ले लेती है, तो कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो सकता है और इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो अगर अविवेक इतना बड़ा खतरा है, तो फिर एक सोसाइटी की ड्यूटी क्या है? किसी भी सरकार या पॉलिसी को किस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि ये व्यवस्था टूटने से बचे? यहाँ गवर्नेंस के लिए एक डबल ड्यूटी बताई गई है, जो बहुत जरूरी है। एक तरफ जो लोग सच में जरूरतमंद और असमर्थ हैं, उन्हें पूरी ताकत से सपोर्ट दिया जाए, और दूसरी तरफ ये भी पक्का किया जाए कि किसी भी काबिल इंसान को सिर्फ उसके बैकग्राउंड की वजह से मौका मिलने से ना रोका जाए। ये वही संतुलन है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं। और ये विचार हमें बताता है कि सही इंसान को सही मौका देना सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ये पूरे समाज की भलाई के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति असफल होता है, तो उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है। तो हमने न्याय, पूर्वाग्रह, काबिलियत, इन सब पर बात की। अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या निकलता है, टकराव का या फिर संतुलन का।
इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो बस एक लाइन में है। समाज का रास्ता आपसी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि एक नाजुक संतुलन बनाने से ही निकलता है। तो सवाल है, ये बैलेंस बनेगा कैसे? इसके लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला, योजनाएं विवेक से बने, मतलब काबिलियत को ध्यान में रखकर। दूसरा, मदद न्याय के साथ मिले, मतलब उसे जिसे सच में इसकी जरूरत है। और तीसरा, तरक्की सिर्फ आपसी समझ और सबकी मिलीजुली मेहनत से ही हो सकती है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, कोई भी देश एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर आगे नहीं बढ़ता। तरक्की का रास्ता हमेशा आपसी समझ और कड़ी मेहनत से ही बनता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है, काबिलियत और बराबरी के बीच समाज का ये सच्चा संतुलन आखिर कैसे हासिल किया जाए? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।